नमस्कार दोस्तों, आज की प्रेरणादायक कहानी है बुद्धिमान तोता। एक बहुत बड़ा पुराना खंडर था। उसमें बहुत सारे तोते व कबूतर पक्षी परिवार साथ में रहते थे। बहुत सारे पंछियों का परिवार था जिसमें सारे खंडर में रहते थे। उनमें एक सयाना बुद्धिमान तोता था। वह भी उन्हीं के परिवार का एक हिस्सा था। वह बहुत पुराना ख्यालात का था, परंतु दूरदर्शी और बुद्धिमानी तोता था। सब पक्षी परिवार व हर बिरादरी के पक्षी उसका सम्मान करते थे। वह भी आदर करते थे। उस सयाने तोते को सभी दादा शब्द से संबोधित कर दादा कहते थे और दादा कहकर बुलाते थे। एक दिन दीवार पर एक पेड़ का पौधा उगना शुरू हो गया। अब सयाने तोते ने सभी टीम के मेंबरों को और सभी पंछियों को सभा में बुलाया और सभी को कहा कि हम सभी रोज इस छोटे पौधे को चोंच मारते रहें और इसे नष्ट कर दें, वरना ये दीवार को गिरा देगा और हमारी मौत का कारण बन सकता है। या ये बड़ा हो गया तो इस पेड़ की सीढ़ियाँ जैसे बन जाएगी, कोई शिकारी हमें मार देगा या कोई बाज पंछी हमें मार सकता है, ये यदि पेड़ बन गया तो। एक युवा तोता हंसते हंसते बोला, दादा, यह छोटा पौधा भला कैसे हमारी मौत का कारण बन सकता है? इसे तो मैं अकेले मुंह में लेकर भग जाऊं। और हंसने लगा। और सयाने तोते का सभी ने मजाक बनाया और मजाक उड़ाया। सयाने तोते ने कहा कि आज तुम्हें यह मजाक लग रहा है, छोटी बात नहीं है। यह धीरे धीरे अपनी जड़ मजबूत कर लेगा और मकान में घर कर लेगा। इस प्रकार से सयाने तोते ने सभी को समझाया। यह पौधा धीरे धीरे पेड़ बन जाएगा और कोई भी दुश्मन, सांप, नेवला, चील, मनुष्य हमारे तक पहुंच सकता है। हम नहीं देख पाएंगे पेड़ के पत्तों की छाया में। यह कहकर सयाना तोता चुप हो गया। फिर और सभी हंसने लगे। और सयाना तोता बोला कि यह पेड़ हमारे तक सीढ़ी जैसा काम करेगा, शिकारियों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। इस पेड़ के सहारे हमारे तक पहुंच जाएंगे और हमारे दुश्मन हम पर वार कर सकते हैं और हम मारे जाएंगे। अब सभी काँव काँव करके हंसने लगे। सभी पंछी हंसने लगे सयाने तोते के ऊपर। सयाने तोते का सभी ने मजाक बना दिया और सभी हंसने लगे। सभी कहने लगे, यह छोटा पौधा। एक तोता बड़बड़ाया, तुम बहुत बड़ी बात बना रहे हो दादा। अब तुम बुजुर्ग हो गए हो, आराम करो। तुम्हारे पास काम धाम कुछ नहीं है। हमें हमारा घर परिवार संभालना है, परिवार को पालना है। हमें उनके लिए खाना लेने भी तो जाना है। हमारा समय नष्ट ना करो, हमें हमारे घर परिवार को पालना है, सभी के लिए खाना लेने जाना है। दादा, तुम बैठे बैठे रोब ना झाड़ो। अब सयाने तोते का सभी ने मजाक बनाकर सब चले गए अपने अपने काम धंधे की ओर। अब समय बीतते रहा। अब पौधा पेड़ का रूप बनते रहा और तना मोटा हो गया। अब तो न पेड़ को नष्ट किया जा सकता था, न पेड़ अब मजबूत बन चुका था और छायादार भी। मकान खंडर से बाहर शाखाएं लटकने लग गई थी पेड़ की। तना पेड़ मोटा हो गया। सचमुच अब पेड़ मजबूत और सीढ़ी जैसा काम में आने लगा। बुजुर्ग दादा तोते की बात सच महसूस होने लगी। अब सब चिंतित रहने लगे कि आखिर दादा ने सही कहा था। पेड़ इतना मजबूत हो चुका था कि अब इसे
ना नष्ट किया जा सकता था, ना काटा जा सकता था, ना उखाड़ा जा सकता था। अब किसी के बस की बात नहीं रही। एक रोज सभी पंछी परिवार सोया हुआ था कि एक शिकारी अब आया और पेड़ से चढ़कर मकान की जाल डालकर सभी को भर कर ले गया और पोटली बनाकर सभी को भर कर ले गया। अब सब बुरी तरह फंस गए और फड़फड़ाने लगे। अब शिकारी ने बंद कमरे में सभी पंछी परिवार को पटक दिया। अब बुजुर्ग तोते सयाने तोते की बात याद आने लगी। सबको बहुत पछतावा हो रहा था। अब दादा सयाने तोते की बात न मानने पर नतीजा देखा जा सकता था। सभी लज्जित थे, सभी को दुख हो रहा था, एक दूसरे को कोस रहे थे। सयाने तोते के दिमाग में कुछ अभी भी तरकीब थी, परंतु वह सोच रहा था कि यदि मैं बताऊंगा तो और मेरा मजाक बनाएंगे और मुझे हंसी का पात्र बना देंगे ये सभी। फिर एक तोते ने हिम्मत की और हिम्मत करके बोला, दादा कोई उपाय बताएं, हम तो मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। हमारी गलतियां हम बच्चे समझकर हमें सभी को माफ़ करो। दादा प्लीज़ हमें माफ़ करो। अब सभी दादा से माफ़ी मांगने लगे। दूसरे सभी बोले, इस संकट की घड़ी में अब तुम ही हमें तार सकते हो, निकाल सकते हो। सयाना तोता बोला, मेरी बात सभी कान खोलकर सुने। यदि अब किसी को समझ में न आए तो सभी मारे जाएंगे। अब कोई होशियारी ना करे, मैं जैसा बोलूँ वैसा ही करें। सुबह जब शिकारी आएगा तब सभी को मरने की नकल करना है और कोई होशियारी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। एक की गलती हम सबको मरवा देगी। हम मुर्दा समझकर जैसे ही दरवाज़ा खोलेगा मैं सीटी बजाऊंगा, हम सब उड़ जाएंगे। और होशियारी मत करना, जैसे मैं सीटी बजाऊंगा वैसे सभी तैयार ही रहना। जैसे मैंने सीटी बजाई सभी तैयार रहना। सुबह शिकारी आया, जैसे ही सयाने तोते ने बोला सभी ने वैसे ही किया। वह शिकारी घबरा गया कि बंद दरवाजे में सभी की सांसें अटक गई होगी। सभी पंछी परिवार मर चुका। शिकारी ने जैसे दरवाज़ा खोला, समझदार दादा ने जैसे सीटी बजाई वैसे सारे तोते और सारा पंछी परिवार उड़ गया। अब शिकारी समझ चुका था कि इन पंछी परिवार में जो सयाना तोता है वो सबसे ज़्यादा होशियार है। अब किसी रोज इसे पकड़ना पड़ेगा, तब सारा पंछी परिवार पूरा हाथ में आ जाएगा और तभी मज़ा आएगा। अब शिकारी सयाने तोते को पकड़ने के चक्कर में दिन भर भटकते रहता। अब शिकारी के चंगुल से बचकर अब सभी पंछी परिवार होशियारी से रहने लगा और सभी अपने अपने अनुसार आसपास नए जगह और ठिकाने की तलाश करने लगे। अब सभी सयाने तोते के अनुसार पंछी परिवार चलता। अब सभी पूरे पक्षी परिवार के सयाने तोते के अनुसार ही कार्य करते। परंतु एक रोज की बात है, अब एक जगह दावत और पार्टी का कार्यक्रम था। सभी दावत पार्टी में लगे थे। कि एक रोज उसने सयाने तोते को पकड़ने का प्लान बनाया। शिकारी ने, परंतु सयाना तोता तो सयाना था, हाथ में नहीं आया। अगले दिन रात में शिकारी आया और चारों ओर खंडक के पेड़ पर चढ़कर जाल डाल गया।
वह सभी को भाग गया, जान गया कि सभी दावतों पार्टियों में व्यस्त हैं। वह जगह तो पहले से ही देख चुका था। अब सयाने तोते ने सभी को पहले से होशियार करके रख दिया था। तो क्या था? शिकारी आया और देखता है कि जाल में कोई नहीं फंसा। सयाने तोते के कहने पर सभी अपना अपना बोरिया बिस्तर पैक कर चुके थे और नई जगह की तलाश तो पहले से ही चल रही थी। अब क्या था? शिकारी अब परेशान था कि सयाने तोते को पकड़ने की बेवकूफ़ी में सभी को पहले से सचेत कर दिया। अब सयाने तोते द्वारा सभी ने बड़वानी से 70 किलोमीटर और रामगढ़ के पुराने किले से 22 किलोमीटर की दूरी पर तोरणमाल नर्मदा नदी के ऊपर की ओर जगह देख चुके थे। सभी पंछी परिवार अतः सभी अपने झुंड के साथ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में तोरणमाल के पास सभी एक खाड़ी में अपना घर बनाकर शांतिपूर्वक रहने लगे। शिक्षा सीख। बुद्धिमानों की सलाह हमेशा गंभीरता से लेनी चाहिए। बंधुओं और उनका कभी मजाक ना उड़ाएं और उन्हें हंसी का पात्र ना बनाएं, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड। अनुभव काफ़ी मायने रखता है। थैंक यू।